हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्रीवियस मेथड में हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की डिस्कस करेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले हमने दो मेथड डिस्कस किए हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात भी की थी कि ये इम्प्रैक्टिकल सी मेथड है और ये एक्चुअली उन बिजनेसेस में ज़्यादा इफेक्टिव है जो अभी न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, जिनको अभी स्टार्ट किया 4-5 साल हुए हैं, जहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट का कंसेप्ट एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता और आप अपने पेयर बिजनेस से, जो अपने सिमिलर नेचर के बिजनेस से, उनका कंपैरिजन एक्चुअली नहीं कर सकते। बट एक्चुअल मेथड जो होती है कैलकुलेट करने की, गुडविल कैलकुलेट करने की, वो ये सुपर प्रॉफिट मेथड ही होती है। अब ये सुपर प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है? ये होता है प्रॉफिट, ये जो अपनी मेथड होगी सुपर प्रॉफिट मेथड, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आई कैन से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस लगा हुआ है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलता है, उसके ऊपर एक्चुअली ये बेस्ड होती है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर मैं आपसे कहूं तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप इसके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं मैं आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट जो आप प्रीवियस मेथड में देख चुके हैं, आपके बिजनेस का जो लास्ट 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 8 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट का, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रॉफिट। ये आपके बिजनेस का है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। तो व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट? तो एक्चुअली नॉर्मल प्रॉफिट का कंसेप्ट होता है सिमिलर नेचर का बिजनेस में रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर कितना परसेंट रिटर्न एक्चुअली हमें मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर, फिर से बताया था मैं आपको कि लेट्स सपोज कोई एक स्पेसिफिक नेचर का बिजनेस है, हम बात करें भाई क्लोथिंग बिजनेस, और इस क्लोथिंग बिजनेस में अगर कोई बंदा 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है, लेट्स सपोज कैपिटल का उसने कितना इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ रुपया, तो उस 1 करोड़ के ऊपर उसकी ईयरली इनकम जो हो जाएगी, लेट्स सपोज हम बात करें उसमें 15 लाख रुपीज़ की इनकम हो जाएगी। 15 लाख रुपीज़ ईयरली वो अर्न करेगा। फाइन। अब ये 15 लाख रुपीज़ को आप अपने रेवेन्यू के ऊपर जैसे भी कैलकुलेट करें, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर होता है कि 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर हमारा रिटर्न कितना, 15 लाख रुपीज़ है। इट मीन्स मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 15 लाख अपॉन 1 CR इंटू 100 इज इक्वल्स टू 15%। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और फेयर रिटर्न। मींस अगर मैं क्लोथिंग बिजनेस में जाता हूं, रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में, तो मैं जितना भी उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका 15% मुझे रिटर्न मिलेगा। जैसे आप अगर मार्केट में जाकर पूछे भी कि भाई आपका एवरेज रिटर्न कितना परसेंट है, तो बोलेंगे कि भाई हम 15% का बिजनेस है, 20% का मार्जिन है, जो मार्जिन का वर्ड एक्चुअली यूज करते हैं, तो उतना परसेंट वो रिटर्न एक्चुअली शो करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 करोड़ का 15 लाख रुपया अगर कोई नॉर्मल रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में आता है, तो उसको 15% अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% रिटर्न अल्टीमेटली उसको रिसीव होगा। ये उसका एक नॉर्मल प्रॉफिट है, इतना परसेंट नॉर्मल प्रॉफिट होता है। फाइन। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं इसी बिजनेस के अंदर आता हूं और उसमें इन्वेस्ट करता हूं, लेट सपोज 5 करोड़ रुपीस, मैंने 5 करोड़ रुपया उसके अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है, और मैं इस 5 करोड़ रुपए के रिटर्न में मैं 1 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करता हूं। 1.25 करोड़ का प्रॉफिट मैंने क्या किया, ईयरली प्रॉफिट अर्न किया। अब मुझे ये देखना है क्या मेरा प्रॉफिट इस एवरेज रिटर्न से ज्यादा है या कम है। मैंने यहां पर कैलकुलेट किया कि जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट होगा उस नॉर्मल बिजनेस में, मेरे जैसे सिमिलर नेचर के रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में, उस पर मुझे 15% प्रॉफिट का रिटर्न मिलेगा। अब अगर मैं 1 करोड़ पर 15%, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, मींस इसी टाइप के बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट मेरा होना चाहिए 5 करोड़ का कितना परसेंट, 15%। 5 करोड़ का 15% मेरा होता है कितना, तो इसका ये होता है 75 लाख रुपीज। मींस अगर नॉर्मल बिजनेसमैन मेरे जैसे बिजनेस के अंदर कोई 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे इसी बिजनेस में, इसी सिमिलर नेचर के बिजनेस में 15% है, तो मेरा एनुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 75 लाख। जबकि मैंने कितना अर्न किया है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए।
मींस मेरा जो प्रॉफिट है उस नॉर्मल अर्निंग्स के बियॉन्ड जा रहा है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ माय गुडविल। तो ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा मेरा? दिस इज कॉल्ड एज माय सुपर प्रॉफिट। तो मेरा सुपर प्रॉफिट क्या बनेगा? एवरेज प्रॉफिट जो मेरे बिजनेस ने अर्न किया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो मेरे जैसे बिजनेस अर्न करते हैं मार्केट के अंदर, उसको हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 1.25 करोड़ माइनस 0.75 करोड़, ठीक है ना, 75 लाख। तो ये आ जाएगा मेरा कितना? 50 लाख रुपीज या 0.5 करोड़। तो ये 50 लाख रुपया जो मैंने एक्स्ट्रा अर्न किया है, दिस इज कॉल्ड एज माय सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का एक्चुअली कंसेप्ट क्या कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, जितनी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितनी आपने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, उसके ऊपर नॉर्मल रिटर्न की बेसिस पर आपके सिमिलर बिजनेसमैन कितना अर्न करते हैं, और अगर आप उसके ऊपर उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो तो आप क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपका अर्न होगा वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और इसी सुपर प्रॉफिट की बेसिस पर एक्चुअली तो गुडविल को कैलकुलेट करने की मेथड यही है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब उसने बोला कि भाई गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो मेरा कैलकुलेट हो चुका है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। तो 50 lakhs इंटू 2, तो मेरे बिजनेस की गुडविल कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ रुपया हो जाएगी उसका। क्यों? क्योंकि मैं अगर 5 करोड़ कोई और बिजनेस में लगाएगा तो वो साल के 75 लाख रुपीस अर्न करेगा, और 5 करोड़ मैंने बिजनेस में लगाए तो मैं 1 करोड़ 25 लाख रुपए अर्न कर रहा हूं। मैं 50 लाख रुपए एक साल में दूसरे बिजनेसमैन से ज्यादा अर्न कर रहा हूं बिकॉज ऑफ माई गुडविल। मैं अपने गुडविल की वजह से। तो मेरा बिजनेस आने वाले 2 साल तक विदाउट एनी एफर्ट चलेगा, तो मेरे बिजनेस की गुडविल कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ रुपया। ये इसके समराइज्ड वे के अंदर बेसिकली एक्सप्लेनेशन उसका है। अब देखिए, इसके अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने की एक प्रोसीजर अगर आप फॉलो करें कि अगर हम कोई भी सुपर प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट तो आपको हो गया क्लियर कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको 4-5 स्टेप के अंदर सॉल्व करें। सबसे पहले स्टेप के अंदर आप कैलकुलेट कर लिया करें इसमें एवरेज प्रॉफिट। आपको अपने बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट, सारे वो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल लॉसेस के एडजस्टमेंट करने के बाद बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। और आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है, जितने ईयर्स का आपके बिजनेस का प्रॉफिट होगा सबको प्लस करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आप कैलकुलेट करें अपने बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस के अंदर ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होगी। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं हो तो उसकी 2 मेथड्स होती हैं कि एसेट अप्रोच और एक लाइबिलिटीज अप्रोच। वो आने वाली वीडियो के अंदर हम इसमें डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि आप उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड ले लें। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जस्ट टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। अभी मैंने आपको बताया। तो स्टेप नंबर 3 में व्हाट वी विल कैलकुलेट? नॉर्मल प्रॉफिट। वी विल कैलकुलेट व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर लिख रहा हूं शॉर्ट में, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होता है, तो इसके अपॉन में आप क्या कर सकते हैं? अपॉन 100 कर सकते हैं। फाइन। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या करना है? सभी ईयर्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5-6 जितने भी ईयर्स हो। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यूजुअली ऐसा होता है, ऑल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और एक इसके लाइबिलिटी अप्रोच भी होती है, हम जो आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एनीवे अभी हम सिर्फ सुपर प्रॉफिट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन हो तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन हो तो यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइन। स्टेप नंबर 3 में इस कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। किसे? कैपिटल एम्प्लॉयड में जो एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन। फिर स्टेप नंबर 4 में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है। देन वी विल कैलकुलेट व्हाट? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। प्रॉफिट आएगा, एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आया तो आपने सुपर प्रॉफिट अल्टीमेटली अर्न किया है। और उसके बाद फाइनली स्टेप नंबर 5 में वी विल कैलकुलेट गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया, आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस में आप उसको लेकर के गुडविल को अल्टीमेटली आप सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस 5 स्टेप के थ्रू चलेंगे तो आपके लिए गुडविल एक्चुअली कैलकुलेट करना ईजी रहेगी। फर्स्ट स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, सेकंड स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लें। मेजॉरिटी केसेस में गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आगे वाले क्वेश्चन, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा भाई किस तरह से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एसेट अप्रोच एज वेल एज लायबिलिटी अप्रोच।
स्टेप नंबर 3 में नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ये कैपिटल एम्प्लॉयड इधर आ जाएगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसमें। स्टेप नंबर 4 में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैसे, एवरेज प्रॉफिट यहाँ से लाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इधर से लेकर आएंगे, इसमें से माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और सुपर प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 16, 17 टिल 2021, 98, 118, 1,05,000, 130 and 1,49,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपीज़ गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। गुडविल को हमें 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पर कैलकुलेट एक्चुअली करना है। फाइन, तो हम जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए थे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट व्हाट, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, 98,000 प्लस 118,000 प्लस 105,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,49,000 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये होगा 98 प्लस 118, 105, 130 प्लस 1,49,000 दैट इज इक्वल्स टू 6 लाख। 6 लाख को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारा 1,20,000। दिस इज अवर व्हाट, एवरेज प्रॉफिट। ये जी हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। फाइन, मैंने आपको बताया था कि भाई सेकंड स्टेप में आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करें, ना गिवन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है विच इज़ रुपीज़ 8 लाख। 8 लाख रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स इस बिजनेस में हमने 8 लाख रुपया अल्टीमेटली इन्वेस्ट किया है और इसके बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स सिमिलर बिजनेस में 8 लाख रुपए के ऊपर कितना प्रॉफिट एक्चुअली निकलता है 8 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में। फॉर्मूला क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखा है तो आंसर इज 96,000। इसका मीनिंग ये होगा कि मान लो ये कोई सा मेरा कपड़े का बिजनेस है तो इस कपड़े के बिजनेस में अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना प्रॉफिट रिसीव होगा, 96,000। बट मुझे कितना रिसीव हो रहा है, 1,20,000। तो स्टेप नंबर 4 में आई विल कैलकुलेट व्हाट, सुपर प्रॉफिट ऑफ माई बिजनेस। मेरे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट। मेरे बिजनेस का एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, 1,20,000 माइनस व्हाट, 96,000। तो 1,20,000 माइनस 96 इज रुपीज 24,000 इज माई सुपर प्रॉफिट। अब मैं कैलकुलेट करूंगा लास्ट स्टेप में गुडविल, और गुडविल क्या बोली है उसने, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस में एवरेज प्रॉफिट मेथड में इन डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर कार्ड दे देंगे। तो 24,000 इंटू 2.5, तो 24,000 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू रुपीज 60,000। सो दिस विल बी अवर गुडविल एज पर व्हाट, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है और सुपर प्रॉफिट मेथड किसके ऊपर बेस्ड होती है, कितनी आपने कैपिटल बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड किया और उस कैपिटल के ऊपर आपका नॉर्मल रिटर्न क्या होता है। नॉर्मल रिटर्न के अलावा आप एक्चुअली कितना एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर रहे हैं वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का अल्टीमेटली कंसेप्ट होता है। और लास्ट में जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस होता है हम उससे उसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करते थे। तो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट था, एक क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किया। आई होप आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।